सबको सुखदाई। इस जग में दुख जो मैं भुगते, सो तुम जानो राई। अब मैं अर्ज करूं प्रभु तुमसे, कर समाधि उर्माही। अंत समय में यह वर मांगूं, सो दीजिए जगराई। भव भव में तन धार नए मैं, भव भव शुभ संग पायो। भव भव में नृप रिद्धि लई मैं, मात पिता सुत खायो। भव भव में तन पुरुष तनोधर, नारी हूँ तन लीनो। भव भव में मैं भयो नपुंसक, आत्म गुण नहीं चीनो। भव भव में सुर पदवी पाई, ताके सुख अति भोगे। भव भव में गति नरक तनी धर, दुख पाए विधि योगे। भव भव में तिर्यंच योनि धर, पायो दुख अति भारी। भव भव में साधर्मी जन को, संग मिल्यो हितकारी। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीनो। भव भव में मैं समव शरण में, देखो जिन गुण भीनो। एति वस्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पायो। ना समाधि युत मरण कियो मैं, ताते जग भर मायो। काल अनादि भयो जग भ्रमते, सदा कुमरण ही कीनो। एक बार हूँ सम्यक युत मैं, निज आत्म नहीं चीनो। जो निज पर को ज्ञान होए, तो मरण समय दुख काई। देह विनाशी मैं निज भासी, शांति स्वरूप सदाई। विषय कषायन के वश होकर, देह आपनो जान्यो। कर मिथ्या सरधान हिये विच, आत्म नाहि पिछान्यो। यूं कलेश ही आधार मरण कर, चारों गति भर मायो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, ये हृदय में नहीं लायो। अब यारज करूं प्रभु सुनिए, मरण समय यह मांगो। रोग जनित पीड़ा मत हो, अरु कषाय मत जागो। ये मुझ मरण समय दुख दाता, इन हर साता कीजे। जो समाधि युत मरण होए, मुझ परु
गंध अपावन सो यह मूरख प्रीति बढ़ावे। देह विनाशी जिय अविनाशी नित्य स्वरूप कहावे। यह तन जीर्ण कुटी सम आत्म याते प्रीति न कीजे। नूतन महल मिले जब भाई तब या मैं क्या चीजे। मृत्यु होने से हानि कौन है, या को भय मत लावो। समता से जो देह तजोगे, तो शुभ तन तुम पावो। मृत्यु मित्र उपकारी तेरो, इस अवसर के माही। जीरन तन से देत नयो यह, या समसा हो नाही। या सेति इस मृत्यु समय पर, उत्सव अति ही कीजे। क्लेश भाव को त्याग सयाने, समता भाव धरीजे। जो तुम पूरब पुण्य किए हैं, तिनको फल सुखदाई। मृत्यु मित्र बिन कौन दिखावे, स्वर्ग संपदा भाई। राग द्वेष को छोड़ सयाने, सात व्यसन दुखदाई। अंत समय में समता धारो, पर भव पंथ सहाय। कर्म महादुठ बैरी मेरो, तासे ती दुख पावे। तन पिंजर में बंद कियो मोहि, या सो कौन छुड़ावे। भूख तृषा दुख आदि अनेकन, इस ही तन में गाढ़े। मृत्यु राज अब आए दया कर, तन पिंजर सो काढ़े। नाना वस्त्राभूषण मैंने इस तन को पहराए। गंध सुगंधित अतर लगाए, षट रस असन कराए। रात दिना मैं दास होय कर, सेव करी तन केरी। सो तन मेरे काम नायो, भूल रयो निधि मेरी। मृत्युराय को शरण पाए तन, नूतन है सो पाऊं। जामै सम्यक रतन तीन लहि, आठों कर्म खपाऊं। देखो तन सम और कृतघ्नि, नाही सुया जग माही। मृत्यु समय में ये ही परिजन, सब ही है दुखदाई। यह सब
वेदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणं। तिहु वर्ण तिलयं देवं वंदिता, तिहु वणिंद परिपूज्यं, वोच्छमणुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंते को, कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख करे अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथादिराज में हमारा विषय चलता है संवर भावना की चर्चा कल से प्रारंभ हुई थी। इसमें कल 95 नंबर की गाथा के माध्यम से हमने इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया था कि जो 57 तरह से आश्रव के द्वार कहे गए थे, उसी तरह से उन द्वारों को बंद करने के लिए 57 तरह से संवर के भेद प्रभेदों की चर्चा भी यहाँ आने वाली है। और जिसमें प्रारंभिक क्रम में यह बात आई थी कि सम्यक देशव्रत, महाव्रत तथा कषायों का जीतना तथा योगों का अभाव ये संवर के नाम है। अब इस क्रम में यहाँ पर ये बात आई थी कि मिथ्यात्ववृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग रूप 5 प्रकार का जो आश्रव कहा है, उनका अनुक्रम से रोकना ही संवर है। अनुक्रम से तो रुकेंगे लेकिन प्रारंभ कहाँ से होगा? अपने स्वरूप के बल से, स्वबल के द्वारा ही अनुक्रम प्रारंभ होता है। क्योंकि स्व का लक्ष्य आते ही, स्व की श्रद्धा सम्यक होते ही मिथ्यात्व जाता है। फिर क्रम से अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, यह क्रमिक तौर से जाते हैं, जिसमें हमने इसे गुणस्थान की अपेक्षा से भी समझा था। तो चौथे गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान के अंत और अयोग केवली यानी 14वां गुणस्थान, यहाँ पर देखा जाए तब संवर पूर्ण होता है। इस तरह संवर के क्रम की चर्चा यहाँ चल रही थी। आइए अब हम सभी आगे बढ़ेंगे और अब इस क्रम में 96 नंबर की गाथा का विषय कल प्रारंभ किया था, उस विषय को पुनः पढ़ते हुए, गाथा पाठ करते हुए आगे बढ़ते हैं। गुत्ति समेदी धम्मो अणुवेखातः परिसहजवोवि, उक्किट्ठम चारित्तम संवर हेतु विशेषेण। है गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परेशह जीतना, उत्कृष्ट चारित इन सभी को हेतु संवर जानिए, हेतु संवर जानिए।
अब जो क्रम से देशव्रत आदि की चर्चा, सम्यक्त, देशव्रत, महाव्रत आदि की चर्चा की गई थी, वह किस क्रम से आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको यहाँ पर अनेक भेद प्रभेदों की चर्चा से बताया जा रहा है। अन्वयार्थ में आता था, गुप्ती यानी मन वचन काय की गुप्ती, समिति यानी ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, इस तरह 5 समिति, उत्तम, क्षमादि 10 लक्षण धर्म, अणुवेक्षा यानी अनित्य आदि 12 भावनाएं रूप अनुप्रेक्षा, तह परिचय जौवी तथा क्षुधा आदि 22 परिचयों को जीतना, और उत्कृष्टम चारित्रम, साथ में सामायिक आदि उत्कृष्ट 5 प्रकार का चारित्र। यह सब विशेषण विशेष रूप से संवर के कारण है। यानी संवर जो है, इसका कारण जो है, यद्यपि चौथे गुण स्थान से बात प्रारंभ की गई है, वहां श्रद्धा संबंधी बात है और श्रद्धान से ही मार्ग की शुरुआत हुई है। अभी प्रश्न आएगा कि गुप्ती, समिति आदि, तो ये आगे आगे के गुणस्थान से जुड़ी हुई विषय है, क्योंकि देश व्रत से हम चालू कर सकते हैं ये चर्चाएं। अविरत सम्यक दृष्टि की बात की तो चौथे गुणस्थान में तो ये सब कुछ दिखे ना, है ना। अभ्यास क्रम में भले हो, लेकिन वहां नाम लागू तो नहीं पड़ने वाला ना। तो इधर पे यहाँ पर इसको श्रद्धा की तरफ से, भाव पक्ष की तरफ से ग्रहण करने की बात की जाती है। तो देखेंगे यहाँ पर गुप्ती यानी मन वचन काय की एकता। क्या कहा? गुप्ती यानी क्या है? मन वचन काय की एकता। अभी इस विषय को थोड़ा सा हम क्रम से समझें। पहले तो अपन ने यह माना है कि संवर के अब विशेष कारणों की जो चर्चा चल रही है उसको हम यहाँ देख रहे हैं। देखो, अनादिकाल से जीव की मान्यता कैसी पड़ी हुई है कि ये मन वचन काय की एकता में भी काया संबंधी क्रिया शरीर को ही आत्मा मान करके बैठा हुआ है। तो वो ऐसा सोचता है शरीर का हलना चलना रुक जाए, हम एक जगह स्थिर हो जाएं, ध्यानस्थ मुद्रा पे हो जाएं, बाहर में कोई हलन चलन क्रिया ना करें, तो ये सब करते से मानो से ऐसा लगता है कि ये काय गुप्ती हो गई। क्या कह रहे हैं? ये काया की गुप्ती हो गई। मन को नियंत्रित कर लिया, मन को बाहर नहीं जाने दें, बाह्य विकल्पों में नहीं उलझने दो, मन नियंत्रित हो गया। मन और वचन से मौन धारण कर लिया, किसी से कोई बातें नहीं करना, ना बात करेंगे, ना बात बनेगी, ना बिगड़ेगी। इस तरह से सारा उपयोग जो है उसका, योगों को चंचलता यानी कर्म को रोकने के लिए उपयोग भी प्रयोग करता है, तो बाहर की तरफ करता है, शरीर पे ले जाएगा, वचन पे ले जाएगा, या फिर क्या कहलाता है मन वचन या काया, या फिर मन को नियंत्रण करने का विकल्प करेगा। लेकिन यहाँ पर मुख्य पने से देखा जाए, संवर की बात चल रही है। जहां पर भी किसी भी कार्य संबंधी विकल्प होगा, वह विकल्प कर्म बंध का ही कारण बनने वाला है। तो संवर में इधर एक बात बहुत विशेष रूप से समझनी है कि ये जो शरीर की क्रियाओं को मैं रोक लूं, ऐसी जो मान्यता है, अज्ञानता है, मिथ्या दृष्टि की ऐसी मान्यता होती है, उसे काय गुप्ती नहीं होती। क्या कहते हैं? उसको काया की गुप्ती नहीं है। जो मानता है मैं शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण कर लेता हूँ, कर सकता हूँ, करूंगा, उसको काया गुप्ती नहीं। अब चाहे वो मुनिराज की अवस्था में भी क्यों ना पहुंच जाए, अब वो ये माने कि मैं 28 मूल गुण की क्रिया को करता हूँ, मैं खड़े खड़े आहार लेता हूँ, मैं एक करवट सोता हूँ, यानी जितनी भी उनके क्रियाएं शेष 7 गुण, मैं स्नान का त्यागी हूँ, यानी ये सब भाव को यहाँ गुप्ती नहीं कहा गया, विकल्प रूप भावों को गुप्ती नहीं कहा। अपितु यह देह ही मेरी नहीं, मैं देह की क्रियाओं को नियंत्रित करूं ये नहीं, ये देह ही मेरी नहीं है। मन से विकल्पों का त्याग, वचन से विकल्पों का त्याग, और शरीर में भी उस तरह के कोई परिणमन करने संबंधित कोई भाव नहीं, इसको कहा है गुप्ती होती है। क्या कह रहा है? संवर मतलब श्रद्धा से बात स्वीकृत हुई और श्रद्धान से ही अज्ञानता चली गई। जो वस्तु स्वरूप के विपरीत पना पड़ा था वो श्रद्धा से छूट गया और श्रद्धा में ही ग्रहण हो गया। अब आप तो समझ के चलो, रखने की जगह एक ही है, वहां पे आप मतलब खोटी मान्यता को रख लें या सम्यक श्रद्धान को रख लें, द्रव्य तो एक ही है, श्रद्धा नाम का गुण एक ही है। अब श्रद्धा गुण विपरीत परिणमन हो जाए तो मिथ्यात्व कहलाता है, और सम्यक परिणमन हो तो सम्यक दर्शन कहलाता है। ऐसा जानकर स्वभाव में एकाग्रता से काया की ओर से लक्ष्य छूट जाना, वह काय गुप्ती है। स्वभाव की एकाग्रता हुई और काया का लक्ष्य छूट गया,
अब मुझे कोई शरीर की क्रिया नियंत्रण करना नहीं। इसलिए देखो बाबू युगल जी साहब ने जब क्षुधा अपने इसका नैवेद्य का पद दिया सिद्ध पूजन में, तो उन्होंने क्या पंक्ति डाली, यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु इसकी पहचान कभी न हुई। ये काय की क्रियाओं को कंट्रोल करना चाहता है। कैसा कि अभक्ष खाया तो पाप हुआ, ये तो पक्की बात है कि परिणाम तेरे विषय संबंधी थे, लेकिन शुद्ध भोजन सेवन किया तो सोचता है धर्म हुआ। और शुद्ध भोजन तो गया शरीर में, लेकिन माना किसने, शुद्ध भोजन किसने किया, मैंने। और ऐसा शुद्ध भोजन करके धर्म किसको होगा, मुझे। उपवास करके धर्म किसको होगा, मुझे। यानी शुद्ध भोजन किया शरीर ने, धर्म हुआ आत्मा को। भोजन नहीं किया शरीर ने, धर्म हुआ आत्मा को। ऐसा कैसे हो सकता है? काम दूसरे का हो रहा है और यश खुद लेना चाहता है। हाँ, इसलिए वो पंक्ति क्या डाली है, क्षुधा देह का धर्म प्रभो। तुम समझो तो धर्म किसे कहते हैं, जो स्वभाव हो उसका, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। भोजन लेना या भोजन नहीं मिलना, ये दोनों क्रिया शरीर के साथ हुई, आत्मा के साथ हुई नहीं, सिर्फ विकल्प भर हुआ था। जैसे मैं भोजन करूं एक विकल्प, मैंने उपवास किया ये दूसरा विकल्प। क्या कह रहे हैं? तो कोई कहे जब दोनों ही विकल्प हैं तो इससे अच्छा है तो भोजन ही कर लें। और फिर भोजन करने संबंधी विकल्प है तो अभी हमारी भूमिका कमजोरी की है, तो कौन अभी देख रहा है कि अभी हमारे इस भूमिका में थोड़ा सा चल भी जाए अभक्ष आदि का सेवन तो क्या तकलीफ है। बस यहां से जहां उसका श्रद्धान मिथ्या हुआ उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। तो वास्तव में आश्रव के जो कारण बताए थे, मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कषाय योग, अब उन मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कषाय और योग इसको अभाव करने के लिए जो संवर की व्याख्या है उसमें प्रारंभिक चर्चा चालू हुई है गुप्ती से। कहां से? मन वचन काय की एकता। अब मन वचन काय की एकता तो हो नहीं सकती, लेकिन मन वचन और काय से ये निर्णय कर लिया ये मेरे नहीं है, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं। बोलो आत्मा का मन होता है? हाँ, आत्मा का मन होता है। अरे साहब वो द्रव्य मन समझ लिया कि वो अष्टदल कमल रूप रचना है, वो पुद्गल की है, वो तो समझ में आ गई। तो भाव मन तो, हाँ, ये नहीं भैया, ये सब विकल्प है। क्या है? ये विकल्प है और इससे संवर नहीं होता। तो किससे संवर हुआ कि मन वचन काय की गुप्ती, मतलब ये इससे भेद ज्ञान कर लेना, किससे? मन की क्रिया, वचन की क्रिया और काय की। लेकिन अभी करे कैसे? प्रारंभिक अवस्था है, इसलिए कल हमने पहले तो दिगंबर मुनिराज के स्वरूप का विचार किया था कि उनके कैसे पालन होता है, ईर्या समिति। अब समिति की चर्चा आ रही ना, ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, मुनिराज कैसे पालते हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो अपन ने कहा था कि हम अभ्यास करें। क्या करें? अभ्यास। अपनी गृहस्थ की भूमिका में यहीं से अभ्यास चालू करें। किस किस का? ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन। मैंने आज गुरुदेव श्री के प्रवचन इस विषय पर देखे खोल करके, तो गुरुदेव श्री के जो व्याख्या है वो वास्तव में देखा जाए तो बिल्कुल प्रारंभ यहाँ से होती, चाहे वह समिति के स्वरूप की चर्चा हो, चाहे वो महाव्रत की हो, चाहे वह अणुव्रत की हो, वहां क्रियाओं पे ऊपर से बात ही नहीं आई। क्या कह रहे हैं? क्रिया की तरफ से बात ही नहीं आई, वहां भाव पक्ष की तरफ से बात प्रारंभ हुई। देखिए क्या कहते हैं, ऐसे ही जो ईर्या, भाषा आदि समितियां होती हैं, यह भी इस ईर्या समिति में मुनिराज चार हाथ भूत देखकर शोध कर चलते हैं। अब आप समझना, संवर यानी होता है कर्मों का आना रुकना और किसी जीव की रक्षा करने का भाव, ये मंद कषाय का परिणाम। तो इससे कर्म आना रुकेंगे कि कर्मों का आश्रव ही होगा? होगा तो कर्म का आश्रव, भले शोभा आश्रव हो, पर होगा तो कर्म आश्रव। तो जिसे संवर नाम दिया गया है वो कर्म बंध का कारण कैसे हो सकता है? इसलिए इसका छुपा हुआ भाव समझना पड़ेगा, इसका निश्चय समझना पड़ेगा, इसमें मूल भाव क्या बैठा है वो पकड़ना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, जैसे मुनिराज आदि ये चार हाथ भूं चलते हैं, गमन करते हुए हैं, ऐसा कहा जाए तो आत्मा कहीं शरीर को चलाने की क्रिया नहीं करता। शरीर का गमनागमन स्वयं होता है और आत्मा तत्संबंधित विकल्प हो तो विकल्प करे,
परंतु विकल्प से गमन नहीं होता। एक बहुत पहले अपने गुरुदेव श्री के समय में दृष्टांत चलते थे कि ये आत्मा शरीर की क्रिया का करता है कि नहीं, और प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। वस्तु स्वातंत्र सिद्धांत बताने के लिए एक उदाहरण दिया जाता था कि हमें लगता है कि हम अपने अनुसार ये शरीर का परिणमन कर सकते हैं, और ये दृष्टांत देते थे, ये हाथ ऐसा मोड़ो, शायद राम जी भाई करते थे ना, ये हाथ ऐसा मोड़ो, तो बोले ये हाथ कैसे ऐसा मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा, तो बोले हाँ मुड़ा, तो बोले किसकी कारण, कि मैंने इच्छा की तो ऐसा मुड़ गया, तो मेरे मन में विकल्प आया कि हाथ को ऐसा मोड़ू, वो मुड़ गया। तब वो कहते थे कि इस हाथ को अब उल्टी दिशा में मोड़ के देखो, अरे ऐसी इच्छा करो ना कि ये ऐसा मुड़ जाए, ये ऐसा मुड़ जाए रिटर्न में, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो क्यों नहीं हो सकता? तो हम कहेंगे उसमें वैसा मूवमेंट करने का पावर नहीं है, उसमें वैसी क्षमता नहीं है, ऐसी योग्यता नहीं है। तो हमको फिर इसका अस्थि पक्ष क्या स्वीकारना था, यह जो हाथ यहाँ मुड़ा है ये मेरी इच्छा से नहीं हुआ, इसमें ऐसी योग्यता थी तो हुआ। मुनिराज चार हाथ भू शोध के नहीं चलते हैं, क्योंकि यह सारी क्रिया तो प्रमाद में गई। ये सब क्रियाएं कल बताया था ना, 28 मूल गुणों की क्रिया, यदि मुनिराज उसको यद्यपि सावधानी से पालते हैं, लेकिन इनका कर्तापना मान ले तो प्रमाद है, क्योंकि उस समय स्वरूप में एकाग्रता नहीं है। मैं देख के चलता हूं, मैं शोध के भोजन करता हूं, ये सारा विकल्प कर्तत्व बुद्धि की तरफ ले जाता है। तो यहाँ कहते हैं ऐसा जो भी क्रियाएं आदि हैं, आत्मा कहीं शरीर को चलाने की क्रिया नहीं कर सकता, परंतु इस कथन का यह अर्थ है कि चैतन्य के भान पूर्वक वैसा तीव्र राग न होने देना, इसका नाम समिति है। स्वरूप की दृष्टि के बल पे वह राग ही उत्पन्न ना हो, इसका नाम समिति है। ईर्या समिति भाषा। अब भाषा समिति का व्यवहार पक्ष क्या है, हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। अब हम पूछते हैं, जिन जो मूक केवली हैं या जो मौन है, दिगंबर मुनिराज ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हैं, उस समय उनके भाषा समिति है कि नहीं है? है। तो हम तो भाषा समिति की परिभाषा ये कह रहे थे, हित मित प्रिय वचन बोलना। तो मौन के समय में भाषा समिति है कि नहीं? और सिद्धों के, उनके तो कोई वचन व्यवहार ही नहीं, अरिहंत के तो कदाचित दिव्यधनी आदि कह लें, सिद्धों के तो वचन व्यवहार नहीं, तो फिर उनके समिति है कि नहीं? जो संवर पूर्वक निर्जरा मोक्ष हुआ है ना, तो वो उसमें गर्भित है कि नहीं सिद्धों में, कि वो है। अब कैसे है, ये प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा ना, कैसे उसको गर्भित करें, उसमें कैसे ज्वाइन करें? तो वास्तव में जहां पर चैतन्य स्वभाव दृष्टि में पड़ा हुआ है, वहां बोलने का विकल्प नहीं है, उनके भाषा समिति है। एक बार एक विधान में मैंने ये पंक्ति देखी थी कि भाषा समिति के धारक मुनिराज बहुतायत मौन ही होते हैं। क्या कह रहे हैं? बहुतायत मौन, अल्पभाषी की भी बात नहीं की, बहुतायत मौन प्रिय होते हैं, उनके भाषा ही नहीं है, बोलते ही नहीं। हाँ, आगे आया था कल ये चर्चा यहां तक हुई थी। फिर ऐषणा समिति पे हमको अब विचार करना था। ऐषणा समिति किसको कहते हैं, क्योंकि संवर भावना के अंतर्गत ये सारी चर्चाएं हैं। ऐषणा किसको कहा, तो ऐषणा मतलब है मुनिराज के जो आहार आदि क्रिया निर्दोष आहार होता है, नीरस आहार, निर्दोष आहार, उसमें कोई प्रमाद उत्पन्न हो, ऐसे रसों का त्याग करते हुए जो नीरस आहार मुनिराज ग्रहण करते हैं, उसको कहते हैं ऐषणा समिति। क्या कह रहे हैं? ऐषणा समिति। अब गजब की बात है, मुनिराज के आहार के काल में जिस समय उपयोग इस बात के लिए आया कि ये वस्तु जीव रहित है कि नहीं, कहीं कोई दोष तो नहीं है, मेरे अनुकूल है कि नहीं, तो इस समय जो उपयोग आया ये मंद कषाय का परिणाम, इसमें तो बंद हुआ शुभ आश्रव का, और मैं अनाहारक स्वभाव वाला हूं, आत्मा आहार ग्रहण करता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? अब ये जो भाव हुआ, ये कौन सा भाव हो गया? अब इसको शुभ में रखोगे कि शुद्ध में जाएगा? अनाहारक स्वभाव का लक्ष्य शुद्ध भाव, शुद्ध भोजन करने का भाव शुभ भाव,
और अशुद्ध भोजन करने का भाव पाप भाव। गजब की बात है, समझना। हम शुद्ध भोजन भी करें लेकिन लोलुपता उसमें पड़ी हुई है, तो वह परिणाम, शुद्ध भोजन करने का भाव तो यद्यपि मंद कषाय, शुद्ध भोजन करने का भाव शुभ भाव, लेकिन भोजन की लोलुपता, भोजन ग्रहण करने का भाव शुभ भाव। हाँ, ये बड़ा गजब है जैन दर्शन का सिद्धांत। शुद्ध भोजन करने को अशुभ भाव नहीं कहा, शुद्ध भोजन करने का भाव शुभ भाव, लेकिन भोजन ग्रहण करने की आसक्ति। हाँ, जैसे उदाहरण दूं मैं, कोई माता जी हैं जिनका 16 का भोजन का नियम, अभी बाहर का और कुछ तो उनको चलता ही नहीं है। अब मर्यादित है, मान लो उनके पास में थोड़ा सा आटा था और थोड़े से आटे को, मर्यादित आटे से उनको अपना भोजन बनाना था, अब बना लिया। अब वह भोजन भी जो मर्यादित बना है उसको आसक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए कि अनासक्ति पूर्वक करना चाहिए? अनासक्ति पूर्वक। हमारा है, हम कोई को नहीं देंगे क्योंकि हम 16 का खाते, खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। मैंने एक बार आपको उदाहरण दिया था ना, ऐसा होता है हम लोगों के यहाँ, जब ये कोई आयोजन होता है तो साधर्मी वात्सल्य के लिए हमने एक प्रयोग करके देखा कि उन युवा भाइयों को भोजन 16 के भोजन की व्यवस्था दी, जो युवा भाई अभी मान लो कदाचित कमजोरी वसात अभी उनका होटल का भी चलता है, बाहर भी खाते, उनको काय का जिम्मेदारी दी कि 2-3 बड़ी माताएं बहनें ले लो जो 16 का करती हूँ, व्यवस्था तुम लोग साथ में संभलवाओ इनकी। किनकी? ये 16 का भोजन कैसे बनेगा। अब मैं आपसे कहता हूं, वह वहां पर आए, व्यवस्था देखें, जो निर्देश दिया उसका पालन करें, और कदाचित वह 16 का भोजन कर भी लें तो नुकसान है कि फायदा है? अब कोई ये कह दे, अरे इनको तो जनरल का चल सकता है, इनको तो सब ही चलता है, इनको क्या मतलब 16 का देके खराब करने से। अभी गजब की बात है, उसकी परिणति में तो नरमाई थी कि हमसे नहीं पलता तो हम इनकी व्यवस्था कर दें, लेकिन हमारी परिणति इतनी कठोर है कि हम शुद्ध खा करके भी उस जीव को ये देख रहे हैं, इनको तो सब चलता है, इनको शुद्ध देने का कोई मतलब नहीं, इनको शुद्ध देना, इन्हें सामान खराब करना। ये कैसी परिणति है। हाँ, कितनी आसक्ति का परिणाम है। कई बार ऐसा होता ना कि 16 का नियम है, अब 16 के भोजनशाला में भोजन कर रहे हैं, लेकिन नजर कहाँ पर है कि बाजू में मिठाई कौन सी बनी, ये दाल सब्जी तो इधर की दे दो, रोटी यहाँ की दे दो, और मीठा ये उधर से ले आओ, बाजू वाले से, बाजू के भोजनशाला से मीठा उठा के ले आओ। ये हमारी मिठाई का त्याग, बाकी सब 16 का, एक चीज बाहर की चल जाएगी। अब आप बताना, वहां पर उसके ऐषणा समिति जैसे मुनिराज नीरसता और कहना चाहिए उसमें अनासक्ति भाव से ग्रहण करते हैं, वैसे अभ्यास का परिणाम कहलाएगा या आसक्ति का परिणाम कहलाएगा? हम ये तो नहीं कहेंगे इससे अच्छा तो बाहर ही खा लेना चाहिए था, ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कभी। जितना किया उसकी तो प्रशंसा, लेकिन तेरी ये प्रशंसा से तेरा काम होने वाला नहीं है, तेरा काम तेरे परिणामों से बन रहा और बिगड़ रहा है। तो यहाँ संवर भावना में बात समझना है। मैं अच्छी भाषा बोलूं, ये सब हमारी प्रारंभिक भूमिका की चर्चा है, जबकि भाषा समिति मतलब तुम बोलोगे तो राग द्वेष हुए बिना रहेगा नहीं। क्या कह रहे? राग द्वेष होंगे तो परिणामों में उथल पुथल होगी, कर्म का बंध होगा ही होगा। तो भाषा समिति मतलब जिनको स्वरूप के बल से, स्वरूप की दृष्टि की लगन से बोलने का भाव ही नहीं बचा, उनकी भाषा समिति। संवर का स्वरूप समझना है। हाँ, आगे आता है ऐषणा समिति। अब ऐषणा समिति मतलब निर्दोष आहार पानी जो ग्रहण करना था। अब ये निर्दोष आहार पानी जो ग्रहण करना, उसमें भी अनासक्ति पूर्वक ग्रहण करे तो ये अभ्यास कहलाएगा कि संवर, यानी वह चाहता है कि संवर भावना फलीभूत हो, अनासक्ति पूर्वक ग्रहण करे, उसका अभ्यास करे। अष्टमी चतुर्दशी के दिन है, पर्व के दिन है, 10 लक्षण के दिन है, आराधना के दिवस आते हैं, उनमें वो अभ्यास करे। हाँ, और कैसा अभ्यास करे कि अपने उदय प्रमाण जो प्राप्त हो उसमें धैर्य अंगीकार करे। आकुलित व्याकुलित न,
हमको पहले से बता देते तो हम अपनी पूरी व्यवस्था करके आते। हमको नहीं मानता कि इधर आके हमारी इतनी पूरी व्यवस्था होगी। कि तुम कर लेते कितना ही व्यवस्था। अगर तुम्हारी किस्मत और भाग्य में नहीं था तो थैला तुम्हारा ट्रेन में छूटने ही वाला था। तुम घर से भर लो डिब्बा, कितने भरने। क्या कह रहे हैं? अब करें क्या कि उदय अनुसार जो प्राप्त हुआ है उसमें धैर्य अंगीकार करे, समता धारण करे। संवर भावना में क्या कहा जा रहा है? परिणामों की समाल हो तो संवर सफल होने वाला है। आगे आता है आदान निक्षेपण समिति। 5वां नंबर, 4 समितियों के भेद में आदान निक्षेपण। आदान निक्षेपण मतलब क्या? हाँ, कि मुनिराज के मुख्य पने पिछी कमंडल आदि भी धरे रखें, उठाएं रखें, जिनवाणी उठाएं और रखें। यद्यपि जिनवाणी तो बहुत कम समय मुनिराज के साथ में होती है, परंतु पिछी कमंडल संयम के उपकरण होने से हाथ में रहते ही रहते हैं। तो वह उसको उठाते हैं और रखते हैं, तो सावधानी पूर्वक उठाते हैं और सावधानी पूर्वक रखते हैं। कल इसकी हमने चर्चा की थी कि हम मंदिर जाएं तो कहीं अपनी चप्पल उतारते हैं तो देख करके उतारते हैं कि नहीं, और पहनते हैं तो देख करके पहनते हैं कि नहीं। गजब की बात है, मुनिराज जिस कमंडल को उठाने वाले हैं ना, उसको भी पीछे से परिमार्जित करते हैं कमंडल को। क्या? और जहां रखने वाले हैं उस स्थान को पीछे से परिमार्जित करें। क्यों? कि इतनी सावधानी है कि कोई जीव की विराधना ना हो, ये तो एक बात है ही। और सावधानी इतनी है अपने स्व उपयोग के प्रति कि मैं किसी भी रूप से ऐसे विकल्पों में ना उलझूं जो कर्म आश्रव के कारण। क्या कह रहे हैं? जो अंदर से सावधान है उसकी बाहर सावधानी दिखने ही वाली। मुझे मतलब एक बात थोड़ी सी मन में लगती है, पिंच करती है। एक बहुत अच्छी आप जिनवाणी की व्याख्या करो, जैसा है वो पढ़ो और उसकी बहुत सुंदर व्याख्या करो, ये बहुत अच्छा गुण। लेकिन उस व्याख्या करते काल में जो भाव व्यक्ति हम कर रहे हैं वो भाव व्यक्ति का आनंद और उसका रस हमें स्वयं भी आना चाहिए। क्या? हाँ, मैंने बताया ना, जैसे कोई बहुत अच्छी व्याख्याकार करने वाला विद्वान हो, लेकिन उसकी डीपी पे ऐसी फोटो लगी हुई बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल की, अब वो संयम की प्रेरणा दे। गजब की बात हो, नाम भी संयम ही हो, समझ लो। ये कोइंसिडेंट है, किसी को जोड़ना मत किसी के साथ किसी का। मैं ये जो बात कह रहा हूं इसका जीवित मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, ये मात्र उदाहरण है। काल्पनिक घटना नहीं कह रहा हूं, उदाहरण है। ये नाम ही संयम हो, मान लो। हाँ, नाम ही बीतरागी हो। हाँ, अब बीतरागी तो नाम नहीं होगा, विरागी हो जाए, विराग हो जाए, ऐसा नाम हो। और बाहर में क्रियाएं बिल्कुल राग के प्रवर्तन वाली हो, तो बोलो उसकी व्याख्या किसी पे कार्यकारी होने वाली सामने वाले। गुरुदेव की बात इसलिए लोगों को प्रभावी हुई क्योंकि गुरुदेव ने बात कभी किसी के लिए कही नहीं, किसी से कही नहीं। उनको एक तत्व का आनंद आता था तो खुद ही भोगते थे। हैं? ये जो आहा निकलता था ना, ये कोई दूसरे के दिखाने के लिए था ही नहीं, वो अंदर में ही आनंद आता था, तो स्वयं में वो वचन व्यवहार होता था। ऐसे यहां समझना है। ईश्वरा समिति में ये लिखा है कि आहार के समय आहार का जो ग्रहण करने का जो गृद्धता का भाव है, इसका त्याग हो और स्वरूप की दृष्टि पूर्वक हो। आत्मा अनाहारक स्वरूपी है, ऐसा जानकर उदय प्रमाण जो प्राप्त हुआ उसमें संतोष से उसे ग्रहण कर लेना। तो संतोष से ग्रहण किया, यह पुण्य परिणाम। और आत्मा को अनाहारक स्वभाव देखा, ये धर्म परिणाम। याद ख्याल है मेरी? संबर को धर्म कहा है तो धर्म का स्वरूप समझना पड़ेगा। यदि हमने उसको पुण्य, पाप और धर्म इन 3 रूप में नहीं देखा तो हमें समझ में ही नहीं आएगा वास्तविकता क्या है। क्योंकि कल ये बात कही थी, बहुतायत मंद कषाय को धर्म मानना बड़ा आसान लगता है और मान्यता भी वैसे ही पड़ी हुई। अभी हम क्या कर रहे हैं बैठ करके?
धर्म की क्लास है ना, धर्म की कक्षा चल रही। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, बताओ आप। आपका मन क्या कहता है, ये धर्म ही कर रहे हैं, हाँ? अच्छा, यदि ये धर्म है तो फिर दिगंबर मुनिराज क्या कर रहे हैं, वो भी धर्म कर रहे हैं। अरिहंत सिद्धादि के धर्म है कि नहीं, अरे वो तो परम धर्मी। तो हमारा जो धर्म है, यह जिसको हम अभी धर्म मान के बैठे हैं, ये हमारे संसार का अभाव करा देगा क्या? नहीं, बस यहीं पे गड़बड़ी होकर के आदमी फंस जाता, उलझ जाता। हाँ, गजब की है संसार की विचित्रता। स्वयं पढ़े नहीं और दूसरे को कहे ये तुम्हारे पढ़ने लायक नहीं। गजब की। ये तुम पढ़ो और औरों को पढ़ाओ। उपाध्याय परमेष्ठी क्या करते, स्वयं पढ़े और अन्य को पढ़ाए, पात्र जीवों को पढ़ाओ। आचार्य कुंद स्वामी ने, मेरे यहाँ पिताजी ने लिखा है, समय सार किसको और क्यों पढ़ना चाहिए, एक ट्रैक्ट है। जब वो प्रकाशित हुआ था उसमें लगभग शायद 75 से 80 संदर्भ दिए मूल आगम के, कि समय सार किसको पढ़ना चाहिए और क्यों, किसके लिए लिखा है। अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए लिखा है। अत्यंत अप्रतिबुद्ध मतलब अत्यंत अज्ञानी। हाँ? उच्च पद पे कोई हो वो अज्ञानी की श्रेणी में आ सकता है, और अगर वो अज्ञानी की श्रेणी में तो पद उच्च कैसा है। और मैं कहता हूं तिर्यंच गति के जीव को जैसे कि सिंह की पर्याय में दिगंबर मुनिराजों ने आकर महावीर के जीव को संबोधित किया, तो संबोधन में क्या कहा और उसे क्या समझ में आया, उनको जो उन्होंने अपने भाव थे करुणा संबंधी वो अभिव्यक्त किए। भाषा अलग थी और इन्होंने भाव से वह शुद्धात्मा समझ लिया, अपनी महिमा ख्याल में आ गई। अरे मैं कौन हूं, ये कार्य मेरे को शोभा नहीं देता। हाँ, ये मेरे को शोभा नहीं देता, ये कार्य मेरा नहीं है। बस भूल निकल गई, हो गया सम्यक दर्शन, हो गए समय सारी। अभी व्याख्या यदि यहीं से की जाए, शुद्ध भोजन लेना संवर है, अशुद्ध भोजन लेना आश्रव है। हाँ, तो फिर तो जिन मुनिराजों ने बहुत उपवास किए, तीर्थंकरों ने, उनको जल्दी मुक्ति होना थी, और 23 ने तो 2 ही उपवास किए, उनको थोड़ा लंबा टाइम लगना चाहिए था। और भरत चक्रवर्ती ने तो उपवास ही नहीं किए, उनको तो रोक के रखना था संसार में। आपने अभी फॉर्म पूरा फिलअप कहाँ किया है, मोक्ष का फॉर्म कंप्लीट तो करो आप। क्या कह रहे हैं, मतलब गजब है। कई लोगों को तो भरत चक्रवर्ती के पुण्य से भी तकलीफ है, वो मोक्ष चले गए तब भी समस्या है। गजब है साहब, उनके तो मजे ही मजे थे। यहाँ 6 खंड का भोगे, विषय भोग आनंद उठाया 6 खंड का, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान लिया, अब मोक्ष का आनंद भोग रहे हैं। ये समझो तो संवर किसको कहा है। आत्मा के शुद्ध वीतराग स्वभाव को लक्ष्य में लेने से जो कर्म आश्रव रुकते हैं उसको संवर कहा है। उसका विकल्पात्मक अभ्यास क्रम में ये सब चीजें हैं, गुप्ती, समिति, महाव्रत, अणुव्रत, ये सब चर्चाएंगी, 10 धर्मों की आराधना, ये सब विकल्पात्मक अभ्यास है। बाकी निर्विकल्प आत्म स्वरूप को लक्ष्य में लेना यही संभव है। देखिए, आदान निक्षेपण पुस्तक, पिछी, कमंडल आदि मुनिराज सावधानी से उठाते रखते हैं। देखो इसमें भी ध्यान देना, गुरुदेव श्री ने मैम क्या कहा, ये तो सब जड़ की क्रिया है। क्या कह रहे हैं, ये सब काय की क्रिया है, जड़ की क्रिया। देख कमंडल उठाया तो किसने उठाया, शरीर से हुआ ना उठाना, और वो शरीर ने मान लो कमंडल उठाया, तो ये शरीर तो जड़ पुद्गल, और वो कमंडल भी पुद्गल, और एक पुद्गल ने दूसरे पुद्गल को इधर से उधर उठा के रखा। इससे आत्मा की कौन सी क्रिया हो गई। बात ख्याल में पड़ती। इतना ऐसा अपने को शांति से बात को सोचना विचारना है, वास्तव में करना कुछ है ही नहीं।
सच्चे मोक्ष मार्गी को करना कुछ नहीं है, सिर्फ विचार करना है। कर विचार तो पाम, और प्राप्त हो जाएगा तो फिर वह निर्विकल्प हो गया, उसको किसी से बोलने की भी आवश्यकता नहीं, बताने की भी जरूरत नहीं। ये तो सब जड़ की क्रिया, आत्मा उसका करता आत्मा नहीं है, परंतु अंदर में चैतन्य की स्थिरता में ऐसा अराग भाव बढ़ गया, इसलिए प्रमाद भाव नहीं होता। चैतन्य लक्ष्य में है, इसलिए अब उनसे प्रमाद नहीं होता, सावधान रहते हैं, और सावधानी में ये सारी क्रियाएं होती। हमसे जितना भी पाप होता है उसका एकमात्र मूल कारण है प्रमाद। हिंसा में प्रमाद परिणति को मूल कहा है ना। हमारे कर्म आश्रव का कारण क्या है? जो मोह राग देश विकार हो रहे हो तो ठीक, परंतु उसके साथ साथ प्रमाद पड़ा हुआ है। किस बात का प्रमाद? मैं अपने को आज तक अनादि काल से अपना निर्णय नहीं कर पाया मैं कौन हूं, ये बहुत बड़ा प्रमाद। फुर्सत नहीं है अपना काम करने की, है बहुत करतूतला, दुनिया का हर काम करने को तैयार है। कुछ समाज सेवक ऐसे भी होते हैं जो बाहर की काम करने के लिए दिन रात मेहनत करने को तैयार है, हाँ? और पता लगा घर में अपने ही माता पिता परेशान हो रहे हैं, और जो दूसरे के माता पिता को कंधे पे ले जा जिला के फोटो खींच खींच के पोस्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा भी होता है ना? जो बहुत ज्यादा सोशल लाइफ वाली जिनकी जिंदगी होती है ना, वो धर्म से बहुत दूर होती है उनकी परिणति। परिणति धर्म से दूर, सोशल लाइफ में इंटरेस्ट है ना, आपको धर्म करने का कभी भाव ही नहीं आएगा, धर्म समझने का भाव नहीं आएगा। अन्य में, अन्य मतों में वह धर्म का सच्चा स्वरूप क्यों नहीं समझ पाते। अभी जो चल रही है ना गोष्ठी द्रव्य गुण पर्याय की, ये द्रव्य गुण पर्याय की गोष्ठी में, आज सुबह की गोष्ठी में मैं आखिरी में 15-20 मिनट जुड़ा था, और उसमें ये विषय चल रहा था कि जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है अन्य मतों में भी है कि नहीं है। हाँ, तो जितने भी विशेषज्ञों ने जो चर्चा की, आधार प्रमाण खोज की, उन्होंने बातें प्रस्तुत की, उत्ते में समरी निकली एकांत रूप से तो अनेक लोगों के पास में है द्रव्य गुण पर्याय, एकांत रूप से है। अब वो एकांत रूप से वह द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप अपने अपने अनुसार समझते हैं, लेकिन मालूम है क्या कहा वीर सागर जी ने? बहुत अच्छी लाइन कही, ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है मतलब जैसा होना चाहिए द्रव्य गुण पर्याय का वैसा उनके पास नहीं है। मानते तो अपने अनुसार वो भी है। आपको भी ध्यान हो, हमने अभी अद्वैतवाद और द्वैतवाद की चर्चा सुबह जब गुरुदेव श्री के प्रवचन आधार पर कल की थी, तो ये बात आई थी कि वो विज्ञानवादी और वेदांतवादी आदि हैं, वह भी आत्मा के स्वरूप की बात तो करते हैं, अपरिणामी कह रहे हैं, द्रव्य को कूटस्थ कह रहे हैं, लेकिन गड़बड़ी कहाँ कर रहे हैं? वैसा नहीं मान रहे हैं जैसा है। ऐसे ही संवर तब तक नहीं होगा जैसा है वैसा नहीं अंगीकार करेंगे। अपनी बुद्धि से क्रियाओं से जोड़ लेगा तो संवर नहीं होने वाला है, मंद कषाय आदि से आश्रव ही होने वाला है। क्या कह रहे हैं? मंद कषाय से आश्रव ही होने वाला। मालूम है भूधर दास जी ने संवर भावना में पंक्ति क्या डाली है? सदगुरु देह जगाए मोह नींद जब उपसमे। कर्मों का आना तब रुकेगा जब नींद खुल जाएगी। नींद में सोते सोते होने नहीं वाला है काम। क्या कह रहे हैं? नींद में सोते सोते नहीं होने वाला, नींद खुलना चाहिए। और नींद खुलने का मतलब आंखें खुली होना उसको नहीं कहते हैं। कई बार ऐसा होता है हम खुली आंख से भी बैठे हों और सामने से कोई व्यक्ति निकल जाए और बाद में उसने बोला हमने तुमसे जय जिनेंद्र कहे थे, तुमने उत्तर नहीं दिया। बोले कब निकले थे? तो यही कहेगा ना कि तुम सो रहे थे क्या? बिल्कुल सामने से गए हम तुम्हारे, बिल्कुल सामने से। कभी आपकी ट्रेन छूटी आंखों के सामने से? आंखों के सामने से ट्रेन छूटी है तो जग रहे थे कि सो रहे थे? लेट वेट नहीं थे, बैठे तो स्टेशन ही पे थे, फिर आंखों के सामने से छूट गई। अब बोलो आंख खुली थी कि नहीं खुली थी? अरे जहां उपयोग ही केंद्रीकृत नहीं हो वहां तो प्रमाद चल ही रहा, सो ही रहे थे, पता ही नहीं रहा, आई और चली गई। ऐसे यहां कहते हैं ये सब जो भी अराग भाव, यानी जितना जितना वैराग्य बढ़ता है उतनी उतनी सावधानी होती है, जितना जितना राग बढ़ता है उतना उतना प्रमाद
होता जाता है। जितना जितना विषयों का विस्तार जीव कर रहा है उतना उतना प्रमादी होता जा रहा है। हमको ऐसा लगता है 1 से 2 दुकान हुई, 2 से 4 दुकान हुई, देखो कितनी मेहनत कर रहा है। पहले 6 घंटे करता था, अब 24 घंटे कर रहा है। मेहनती ज्यादा हो गया कि प्रमादी ज्यादा हो गया? भरत भाई समझ में आ रहा है ये फार्मूला क्या कह रहे हैं? 24 घंटे काम करने वाला मेहनती की प्रमादी कि महाप्रमादी? तो मेहनती कौन कि कम से कम प्रारंभिक अवस्था में 2-4 घंटे अपने लिए तो निकाले, तो वो जागृत है। और क्या है, पूरी जिनवाणी में इसी की प्रेरणा दी है, सिर्फ इसको जगा दो। अगर ये जाग जाएगा तो अपना काम कर सकता है। अपने घर में चोर घुसे हों और पड़ोसी को पता लग जाए कि इनके घर में चोर घुसे और हमारी गहरी नींद लगी हुई है। अब वैसे तो चोर हमारा सामान चुरा के भी ले जाए तो पड़ोसी का क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन पड़ोसी सिर्फ इतना उपकार कर दे कि हमको जगा दे, तो ये उपकार छोटा है कि बड़ा है? कि हमारे जागते ही होने क्या वाला है कि जो चोर है वो भागेंगे। घर धनी का जगना और चोर का भागना ये एक साथ होता है। ऐसे जीव का प्रमाद में जाना और कर्मों का आश्रय होना एक साथ होता है, और जीव का जागृत होना और संवर होना ये एक साथ होता है। इस तरह से आखिरी प्रतिष्ठापन समिति की का भी स्वरूप समझे। प्रतिष्ठापन किसको कहते हैं कि मुनिराज यद्यपि प्रतिष्ठापन में तो ये आता है, ये मलमूत्र आदि जो अपवित्र पदार्थ है मुनिराज उसको भी शुद्ध स्थान में छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि प्रमादवशात जैसे लोग हैं चलते चलते थूक दिया, हाँ ऐसा नहीं, ऐसी अनर्गल क्रियाएं मुनिराजों के नहीं होती। सावधानी पूर्वक देख शोध कर, भूमि भी देख शोध कर जीव रहित होकर के और उसमें करते हैं। परंतु गुरुदेव श्री ने इसका एक दूसरा पक्ष रखा प्रतिष्ठापन समिति का। क्या कह रहे हैं? प्रतिष्ठापन समिति ने बाह्य क्रिया की बात नहीं है, बाहर की अपवित्रता का त्याग किया तो कोई पवित्र हो गए ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपवित्रता तो देह की थी। देह से हटा करके एक पुद्गल से हटा के दूसरे में रख दी तो कौन सी उसमें पवित्रता हो गई? अपने को वीतराग स्वभाव में ही स्थापित करके रखना ये प्रतिष्ठापन समिति। क्या कह रहे हैं? स्वयं को वीतराग स्वरूप में स्थापित करके रखना ये प्रतिष्ठापन समिति। अभी कोई को ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुए, ये सब चर्चाएं मुनि धर्म के अनुसार हो रही हैं कि गृहस्थ धर्म के अनुसार हो रही? अतुल भाई, ये सब व्याख्या किसके लिए की जा रही? हमारे लिए, मुनिराजों के लिए कि अपने लिए? बोलिए। अनम्यूट 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 अनम्यूट। हेलो, हाँ बोलिए। गृहस्थ है पर मुनिराज की भावना भाते हुए ये कार्य होना चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ, उपदेश जब भी दिया गया है तो किसके लिए दिया गया? जिनवाणी का एक एक शब्द किसके लिए है? मेरा है, मेरे लिए है, ऐसा जान के समझेगा, पढ़ेगा, उदाहरण करेगा तो इसका कल्याण होगा। क्या कह रहे टोडरमल जी ने ये वाक्य प्रयोग किया है, ये स्वरूप जैसा व्याख्यान किया है, यदि ऐसा अवधारण करता है, ऐसा श्रद्धान करता है, तेरा अवश्य कल्याण होगा। लेकिन ये बात किसी और के लिए है, मेरे लिए थोड़ी ना है। मेरी भूमिका क्या है? ऐसा कह करके धर्म सुन के भी स्वच्छंदी हुए तो कोई आश्चर्य की बात। स्वच्छंदी क्यों हो जाते लोग? क्योंकि ये औरों की चर्चा ऐसा समझते हैं। हाँ, दोष भी दूसरे के देखते हैं, उपदेश भी दूसरे को देना चाहते हैं, जबकि दोष अपने देखना है और उपदेश भी स्वयं को ग्रहण करना। इस तरह से यहाँ पर अभी 5 समिति, फिर उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म, अनित्य आदि 12 भावनाएं, ये सब अपनी चल ही रही हैं। और आपको ध्यान होगा कि लगभग क्रम में हम इसमें बहुतायत चीज करते हुए धीरे धीरे पढ़ते हुए अभ्यास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 10 धर्मों की चर्चा हुई थी, 12 भावना चल ही रही है। हाँ, फिर इसके बाद में क्षुधा आदि 22 परिशहों को जीतना। क्षुधा, त्रषा, दंस मसक,
स्त्री परिचय, ये सब 22 परिचय के जो भेद हैं, दिगंबर मुनिराज इसको बुद्धि पूर्वक आमंत्रित करके सहते हैं। और कैसे सहते हैं? समता से। एक गुरुदेव श्री के ही प्रवचन का मुझे ध्यान है उदाहरण, स्त्री परिचय के संबंध में उन्होंने उदाहरण दिया। किसका? राम और सीता का। स्त्री परिचय में राम और सीता का उदाहरण दिया। कैसे? कि जब रामचंद्र जी मुनि अवस्था में थे, हाँ, वो सीता का जो जीव था वो देव पर्याय से इनकी परीक्षा करने के लिए आया। हाँ, उसके राग की धारा रही तो वो आए और सीता का ही रूप बनाया और रामचंद्र जी से आके कहती हैं कि हे स्वामी, पहले तो हम साथ में नहीं रह पाए, जो भी हो लोकोपवाद रहा और समस्याएं रही, अब तो चलो चैन से अपन जीवन बिता सकते हैं। किससे बोल रही? दिगंबर मुनिराज से। बोलो अब वो राम है जो युद्ध करने गए थे? हाँ, अब वो राम है कि वो राम गए? अब तो ये आत्मा राम हो रहे हैं। हाँ, और इनकी सीता बदल गई। सीता बदल गई, सीता मतलब परिणति, परिणति बदल गई। अब उनको राग नहीं है उस चीज से। सामने वही स्त्री खड़ी है जिस स्त्री के प्रति कभी तीव्र राग परिणाम चल रहा था, परंतु अब वह स्त्री भी स्त्री है यह जान करके भी कोई राग परिणाम नहीं है। स्त्री परिचय। अब आप समझ सकते मुनिराज का अंतर बल कितना मजबूत होता है। यानी चैतन्य को भी, चैतन्य स्त्री है तो उसको पत्थर, पत्थर भी है तो दूर, कोई निकटवर्ती पना नहीं। हाँ? क्यों नहीं आ सकती स्त्रियां मुनिराज के निकट? ये मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कहलाता है। वह स्त्री परिचय के धारी हैं, वह स्त्री परिचय को सहन करने वाले हैं, और तुम उनके ऊपर उपसर्ग करते हो आकर के, निकट में जाकर के। स्वरूप नहीं पता है दिगंबर मुनिराज का। आप पूरे प्रथमान योग के चित्रों को उठा के देखो, जो निर्दोष चित्र आपको देखने मिलेंगे, चाहे वो रामचंद्र जी और सीता आदि ने वन में मुनिराजों को भी आहार दिया है, तो कहीं पर भी आप देखना चित्रों में भी ये सावधानी थी, सीता जी पीछे खड़ी है, रामचंद्र जी सामने हैं। कितना गजब का मार्ग है। इतने चित्र मात्र से तो समझ में आ सकता है मार्ग क्या है, क्या स्वरूप है। देखिए, उत्तम समाधि इत्यादि धर्म और वैराग्य भावना का चिंतन भी संवर के कारण है। संवर का कारण वैराग्य भावना का चिंतन। जिस समय तत्व विचार किया जाता है, संसार स्वरूप का विचार किया जाता है, उस समय राग की धारा कमजोर पड़ती है, विषयों की आसक्ति घटती है। 12 भावनाओं का चिंतन करो आप। हाँ, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। अब जब ये बात विचार की उस काल में आपको ऐसा भाव आएगा, जब कोई महाबली को भी कोई बचाने वाला नहीं था, अपने आयु कर्म के आगे नहीं चली, तो हम क्यों विकल्प करें, हम क्यों गुरु कुदेव की शरण में जाएं, हम क्यों अभक्ष का सेवन करना चाहें। आयुष्य होगी तो जीवन होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। तो अनीति और अभक्ष आदि से बचेगा, अन्याय में नहीं प्रवर्तेगा, तत्व विचार मात्र करे तो। तत्व विचार तो खुद ही को करना है, कौन आके करा देगा। संसार स्वरूप को देखो, विचार करो, और जो उसमें से सार निकले उसको ग्रहण करो। मथना पड़ेगा, घोंटना पड़ेगा। अनुप्रेक्षा उसी को कहते हैं जिसका बारंबार चिंतन किया जाए। अभी अपन चिंतन की धारा में चल रहे हैं। अनुप्रेक्षा मतलब बहुत जल्दी नहीं भागना अपने को। क्या कह रहे हैं? और बिल्कुल बैठ करके प्रमादी होकर के रुक के भी नहीं रहना है, कि धीरे धीरे चलना है, सावधानी से चलना है, पर सही दिशा में चलना है और रुकना भी नहीं। और एक बात समझो, जहां पर रोड गड़बड़ होता है वहीं धीरे धीरे चलना होता है।
जैसी अभी हमारी भूमिका बड़ी कमजोरी की है, तो हमें सावधानी से चलने की जरूरत है। और फिर जब रोड हाईवे आया, हाँ हाईवे आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो अभ्यास से ऐसी तैयारी हो गई है, अब उपयोग बाहर जाता ही नहीं है। अब स्पीड कितनी है कौन बताए, कि एक समय में कौ संसार से मुक्त हुआ और सिद्धालय में पहुंच गया। अभी सावधानी की ज्यादा जरूरत है। और गजब की बात है, अभी सावधानी की जरूरत इस अपेक्षा से भी है कि अब हम शिखर की टॉप चोटी पर बैठे हुए हैं। बात ख्याल में आया? हम वह जीव हैं जो नरक निकोद आदि से निकल करके और त्रस पर्याय की स्थिति में जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य हो सकता है जीव का, उस अनुसार सर्वोत्कृष्ट अवस्था पे बैठे हैं। यहां से चाहें तो संसार अभाव करके अनंत काल के लिए सिद्ध दशा को प्रकट कर लें, और यहां से चूकें तो फिर से वो इतर निगोत आदि में चले जाएं, त्रस्पर्याय की स्थिति पूर्ण करके, और पड़े रहें संसार में। हम टॉप मोस्ट पोजीशन पे। हमें सावधानी की कितनी जरूरत है। हाँ? पहाड़ पे चढ़ने में मेहनत लगती है, उतरने में ये उतरने में तो थोड़ी लगती है, गिरने की पूछ रहा हूं मैं, गिरने में लगती है क्या? गिरने में लगती है? गुण स्थान चढ़ने का तो पुरुषार्थ है, और गिरने में बात ख्याल में आती। इसलिए सावधानी का नाम, और सावधानी पूर्वक, सावधानी किसको कही? स्वरूप की सावधानी, उसका नाम संवर। अब इसके अभ्यास क्रम में समिति, गुप्ति, 10 धर्म, 12 भावनाओं का चिंतन और 22 प्रकार का जय, यह संवर। अभी मैं आपको थोड़ा सा अपने भूमिका से सोचने के लिए कहें, हम अपनी भूमिका से 22 परिचयों में, जैसे अभी आया था क्षुधा परिचय, त्रसा परिचय, इसका अभ्यास हमको थोड़ा थोड़ा सा करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य को देखते हुए। परिणाम ना बिगड़े, परिणाम संभले, इस भाव से हमें इन परिचयों का अभ्यास करना चाहिए। क्या आपका यदि सिर्फ छने पानी का नियम है, अब ये आपके ऊपर परीक्षा की घड़ी है कि आप फ्लाइट में जाओगे तो कैसे होगा, इंटरनेशनल फ्लाइट में अगर आपको जाना पड़ेगा तो कैसे जाओगे, आप मुझे बताओ। क्योंकि मुझे ऐसा मालूम है कि इंटरनेशनल फ्लाइट में आपको पानी भी अलाउड नहीं है। जब से अमेरिका के ऊपर अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था, वो उसके बाद से ऐसा कुछ कानून संविधान इन्होंने बनाया कि लिक्विड फॉर्म में भी कोई चीज कुछ नहीं ले जा सकते आप। आपको पता है, लंदन प्रतिष्ठा में जो लोग गए थे ना, साधर्मी लोग बहुत सारे, अब उनने बोले पता नहीं लंदन में क्या मालूम कैसा क्या मिलेगा, तो घर से अचार मसाला सब भर लिया ढेर सारा। हम अपने नगर के लोगों की बता रहे, अच्छी बरनी भर भर के ले गए थे। वो एयरपोर्ट में चेकिंग हुई, उनने सबरी फिकवा दिए वहीं पर। हे भगवान, अब पंच कल्याणक कैसे होगा? अब खाएंगे क्या वहां जाके? हाँ, अब विचार करना कि हम वो अभ्यास कैसे करें, परिचय कैसे सहें। इसका क्रम है अपने, जब 12 व्रतों की चर्चा आती है ना गृहस्थ की भूमिका में, उसमें वह सारा क्रम आता है। अणुव्रत, उसके बाद में गुणव्रत, और फिर है शिक्षा व्रत। तो क्रम क्रम से अभ्यास है, और उस अभ्यास क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, कि ऐसा निश्चित कर लो कि हम उन अनार्य देशों में जाएंगे ही नहीं जहां पर हमारी धर्म आराधना के घातक कारण बनते हैं। एक उम्र के साथ तो तय कर ही लो कम से कम। हम कह रहे हैं कोई युवा व्यक्ति है, उसको कहीं राग वाग हो, यद्यपि वो कोई अच्छी बात नहीं है, उसकी हम अनुमोदना नहीं कर रहे, पर एक उम्र पड़ाव से तो कुछ तय करना ही चाहिए ना। शादी ब्याह में कुछ किस उम्र तक जाना? अपने ऊपर उपसर्ग क्यों कराते हो? अपने धर्म के ऊपर उपसर्ग क्यों कराते? अपने संयम के ऊपर उपसर्ग क्यों कराते? हाँ, कि कश्मीरी पुलाव में से कश्मीर क्यों छांटते हो जाकर के? नहीं समझ में आया। कश्मीरी पुलाव में से कश्मीर, कश्मीरी पुलाव में कश्मीर होता कहीं? लेकिन छांटते हैं कैसे?
अब वो क्या करें, शादी में आए थे, वैसे हमें बाहर का तो नहीं चलता, लेकिन अब क्या करेंगे, इसी में से एक काम करो, दाल दे दो निकाल के थोड़ी सी अलग से, और 4 रोटी दे दो, अब ठीक है काम चला लेंगे। ऐसी क्या मजबूरी काम चलाने की। बोल दो अपने बच्चों को, अब हमारी उम्र है, अब हमको नहीं जाना, अभी तुम्हें सांसारिक व्यवहार तुम्हें निभाने का है, तुम निभाओ। अब हम व्यवहार भी निभाएंगे तो पंच परमेष्टियों से निभाएंगे, जगत का व्यवहार कोई काम का नहीं रहा। जगत की जरा सी प्रशंसा के लिए कि 13वीं के दिन आकर के 4-6 लोग मंच पे खड़े होके झूठ बोल दें, और हम जो सुनने वाले हैं वो तो पहले ही चले गए अपने परिणाम अनुसार। इस चक्कर में पूरी समाज को खुश करने के नाम पे हम धर्म विपरीत प्रवर्तन, आत्मा के लिए जो अहितकारी वो काम करने में भी भयभीत नहीं होते। ऐसा है ना, अपन अपनी परिणति टटोलने की बात है, अपना मन टटोलें, अपनी परिणति टटोलें। ये सिर्फ ये भावनाएं तभी सफल होंगी जब हम इसका तत्व विचार करते हुए सम्यक श्रद्धान करेंगे, तो ये भावनाएं सफल होने वाली। इस तरह से 22 परिचय जय भी संवर का कारण है। परिचय जय अर्थात बाहर में प्रतिकूलताओं के जो मुनिराज आदि को प्रसंग बनते हैं, उस समय मुनिराज उस प्रतिकूलता पे उपयोग ना रखते हुए कहाँ उपयोग रखते हैं, अपने स्वरूप पे। तो जो परिचय यानी जो बाहर में उपसर्ग हैं, परिचय हैं, वह अपनी स्थिति के अनुसार आते हैं और चले जाते हैं, ये उन पे दृष्टि ही नहीं करते, स्वापे दृष्टि टिकती है, इसलिए उनके संवर होता है। और यही अभ्यास क्रम हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस तरह से अभी गाथा 96 का विषय पूर्ण हुआ। 97 नंबर की गाथा के विषय की चर्चा कल से अपन आगे के लिए प्रारंभ करेंगे। आइए अभी हम चलते हैं आज के जिनेंद्र भक्ति के क्रम में। कल मैंने किसी को नाम प्रेषित तो ऐसे किया था, हाँ, और कल बच्चों को भी बोला था रायपुर से, है ना। तो आपको जिनवाणी स्तुति को कहा था कि भजन को कहा था? भजन के लिए फर्स्ट। अच्छा चलो, बच्चों को पहले हम मौका दे देते हैं, उसके बाद में शायद संजीव जी आपसे भी बात हुई थी क्या? अच्छा, बच्चे लेंगे थोड़ी सी भक्ति, फिर आप लीजिए। हाँ। अनम्यूट करो बेटा। जय जिनेंद्र। मध्य आ रही है, आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा आप माइक को पास में रखें। हाँ अब बोलो। अब आ रही है आपको आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है। जय जिनेंद्र। आज मैं आपको एक छोटा सा भजन सुनाने वाली हूँ। जब हम छिंदवाड़ा जाते थे तब मेरी मम्मा नानी और मेरी मम्मा नानी मुझे ये भजन सुनाते थे। ये है जिन इंसानी तो कहती है जिनवाणी, भोजन दिन में करना चाहिए, पियो छान करके पानी। ये है महावीर की वाणी, बढ़िया मत करना मनमानी, भोजन दिन में करना चाहिए, पियो छान करके पानी। लैंप जला कर या रात्रि में भोजन जो करते, भोजन जो करते हैं, उड़ उड़ कर कीट पतंग थाली में गिरते हैं, थाली में गिरते हैं, वो तो मारे जाते प्राणी, भैया मत करना मनमानी, भोजन दिन में करना चाहिए, पियो छान करके पानी। महावीर की वाणी, जन धर्म इंसानी, भोजन दिन में करना चाहिए, पियो छान करके पानी। जय जिनेंद्र। हाँ, जैनी का जो एक परिचय लक्षण है, बहुत संक्षिप्त भजन के माध्यम से अभी इन्होंने यहाँ पर बात की। हम लोग भी पाठशाला में जब पढ़ते थे तो कुछ इसी तरह की एक भक्ति हम पढ़ते थे। सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानस जन्म, सिद्ध सी सभी की आत्मा।
और उसमें ये पंक्ति आती थी, रात्रि भोजन त्याग के पानी पीना छान के। यद्यपि ये ऐसा लगता है कि छोटा सा लक्षण की बात है, लेकिन ईमानदारी से जिसका ये लक्षण पलते हैं उसके सदाचार जीवन में वृद्धि को प्राप्त होता ही होता है। अभी एक पानी छानने का नियम यदि हमारा है, आपके बाहर के सब वस्तुओं का त्याग सहज है, सहज है। यानी कोई वस्तु आप स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ले नहीं सकते, यदि सिर्फ छने पानी का नियम है। क्या यानी जी जो स्थूल लक्षणों की जिनकी चर्चा की ना, उसकी सूक्ष्मता पे विचार किया जाए तो जैन दर्शन की आधारशिलाएं एक एक सिद्धांत पर टिकी होती है। इस तरह से बहुत सुंदर भक्ति बच्चों के द्वारा ली गई। रायपुर से ये बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं और छिंदवाड़ा से इनका संबंध है। हमारे आदरणीय पप्पा जी जो हैं, उनकी बड़ी बेटी जो हैं वो रायपुर में है दीदी, और उनके परिवार के सभी लोग सदस्यगण हैं। आइए अब हम चलते हैं हमारे संजीव जी महाजन, जिन्हें मैंने भक्ति के लिए कहा था। अनम्यूट। हाँ जी, आ रही आवाज? आवाज आ रही? हाँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हरे आत्मा में देखो बान बस रहा है, गुरुदेव की कृपा से रहा है। हरे आत्मा में देखो तुझ में कर्म नहीं है, तुझ में नहीं कषाय, अपनी ही भूल चेतन भव भव तुझे रुलाए। तू आज तक भी चेतन कुंदन सा ही खरा है, गुरुदेव की कृपा से सोना बरस रहा है। हरे आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, गुरुदेव की कृपा से सोना बरस रहा है। भवताप को मिटाने निज में ही शक्ति क्षमता, अनजाने में हुई थी दुखदाई मोह ममता। आई घड़ी ये मंगल हर रोम जग रहा है, गुरुदेव की कृपा से सोना बरस रहा है। हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, गुरुदेव की कृपा से सोना बरस रहा है। भगवान आत्मा हूँ गुरुदेव ने बताया, पामर नहीं प्रभु हूँ वैभव अमित दिखाया। सिद्धों से कम नहीं हूँ आगम भी कह रहा है, गुरुदेव की कृपा से सोना बरस रहा है। हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, गुरुदेव की कृपा से सोना बरस रहा है। सब तीर्थों का राजा शुद्धात्मा हमारा, सर्वोच्च सौख्य पाने अशरण शरण सहारा। सिद्धायत स्वयं हूँ अनुभव भी कह रहा है, गुरुदेव की कृपा से सोना बरस रहा है। हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, गुरुदेव की कृपा से सोना बरस रहा है। जय जय
सुंदर भक्ति पाठ अभी हमारे संजीव जी महाजन के घर से जो आदरणीय भाभी जी हैं उनके द्वारा दिया गया। हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है। वास्तव में अपने भगवान स्वरूप की महिमा आती है तो बताने वाले की भी महिमा आती है। जैसे शुद्ध नय की महिमा गाई गई है, लेकिन शुद्ध नय की महिमा इसीलिए है क्योंकि वह शुद्ध स्वरूप गायक का परिचय कराता है। हमें तो लक्ष्य में अपना गायक स्वरूप लेना है, पर जिसके निमित्त से वह बात खबर आती है तो निश्चित ही उसके प्रति भक्ति आती है। भगवान महावीर स्वामी से लेकर के और आज तक की जो भी आचार परंपरा दिगंबर मुनि भगवंतों की हुई है, विद्वानों की भी हुई है, जिन्होंने इस शुद्धात्मा के परिचय के माध्यम से हमें अपना खोया हुआ वैभव बताया, वह सब हमारे लिए आदरणीय हैं। उन सब की हम बहुत विनय भाव रखते हैं उनके प्रति, और सावधानी पूर्वक जो मार्ग की मर्यादा है उस अनुसार आराधना करने का परिणाम रखते हैं। आइए इस तरह से ये भक्ति क्रम यहाँ पूर्ण हुआ। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण के लिए चलेंगे। मेरा अनुरोध है कोई पढ़े भाव प्रतिक्रमण, अलग अलग लोग। जिनवाणी स्तुति भी किसी को लेनी है तो वो भी तैयार रखें। हाँ जी, कौन ले रहा है भाव प्रतिक्रमण? चलिए, हाँ, मुझे जिनका हाथ दिख जाता है मैं वहीं पर तुरंत उन्हें आमंत्रित कर सकता हूँ। चलिए, हमारे वनमाला जी लेंगे। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकारिक अनुमोदना द्वारा समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देश शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हुआ हो, एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए हुए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमो सिद्धि। ब्रज में रुकना चाह रहे नहीं, दूसरे सामने सुबह थे आपके घर से जो चेतन जी हैं उनका मैसेज मुझे मिला था भक्ति के लिए, पर बहुत लेट मिला था, इसलिए हम आगामी दिन कल उन्हें बोलिएगा। कोई भजन लेना चाह रहे थे। मेरा एक अनुरोध और है, हम यथासंभव कोशिश करें पुराने कवियों के भजनों की तरफ प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने को थोड़ा सा भूगर्भ से मिली प्रतिमाओं के दर्शन हम करते हैं तो जो चीज जिनवाणी भी आज ऐसी हो गई है कि कई जगह हमारी नजर से बहुत लंबे समय तक नहीं जाती, वो रहस्य खुल के सामने आवे। अभी तो नवीन प्रसिद्ध भजन जो हैं कि हमने 4 पंक्ति लिख दी, किसी ने लिख दी, वो गुनगुनाने में आते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन वह पुरानी भक्तियां जो अध्यात्म रस से सराबोर हैं, प्रासंगिक चर्चा को ली हुई हैं, ऐसी भक्तियां आप खोजें। सामान्य उनकी बहुत अच्छी धुनें भी ऐसी रहती हैं जहां आपको कहीं कोई राग का पुट भी नहीं पकड़ता, वो कहीं आपका उपयोग भ्रमाने का कोशिश ही नहीं होने वाली। वो अच्छा है, फिर भी जितना प्रयास है सबका बहुत अच्छा। आइए हम सभी कल की तीर्थ वंदना की जानकारी ले लें। उसके बाद में आदरणीय भंवर देवी जी जो हमारे आदरणीय वनमाला जी की माँ है ना, वो शायद जिनवाणी स्तुति लेंगी। हाँ, उनका हाथ मुझे दिख गया था। जिनवाणी स्तुति पाठ करेंगे। कल की तीर्थ वंदना रविवार का दिन है, अवकाश का 229वीं तीर्थ वंदना के साथ कल हम एक ऐसे बहुत सुंदर क्षेत्र पे पहुंच रहे हैं जिसका नाम है श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन बृहद मंदिर, जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान। इसके पहले भी हम एक जहाजपुर मंदिर पहले गए थे, वह मंदिर ही था लेकिन ये नगर है। और इस नगर में लगभग पिछले 25-26 वर्षों से खुदाई का काम जब से भी होता है क्षेत्र विशेष में, वहां पे बहुत सारी भूगर्भ से प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। लगभग 140 जैन प्रतिमाएं इस नगर में जमीन की खुदाई में प्राप्त हुई हैं। और अभी जिस मंदिर के दर्शन कल हम करने जा रहे हैं, यद्यपि ये तो अधिकांशतः नवीन मंदिरों के वीडियो होते हैं, परंतु फिर भी ये मंदिर जो पुराना है, ये लगभग 900 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है, जिसके कल प्रातः हम दर्शन करेंगे। 100 से अधिक दिगंबर जैन प्रतिमाएं जो कि भूगर्भ से प्राप्त हैं, वो इसी मंदिर में विराजमान हैं।
और मूल नायक नेमिनाथ प्रभु हैं। किसी को कल अवकाश का दिन है, चाहे अकेले हो तो भी और परिवार के साथ हो तो भी, किसी को ऐसा है कि अपना नाम प्रेषित करके बैठना हो तो वह आमंत्रणकर्ता में बैठ सकते हैं। आइए हम सभी चलेंगे जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए। नाम जिनको प्रेषित करना हो वो व्हाट्सएप पे। प्रमोद जी अभी आजकल आप दिख नहीं रहे हो पूजा में, वो जो भी हो कारण मुझे नहीं मालूम है। अगर आप मंदिर जा रहे हो और मंदिर में पूजन करते हो मैं समझ सकता हूँ, तो मैं उसके लिए नहीं कहूँगा, लेकिन क्षेत्र जरूर एक बार देखते रहना आप जब भी यूट्यूब में टाइम मिले, क्योंकि वह क्षेत्र अपन मुश्किल से खोजते हैं, मिलते हैं और उसके दर्शन का लाभ आपको मिल जाए, ये मेरी भावना है। आइए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय माता जी को, उनके द्वारा जिनवाणी स्तुति पाठ करेंगे। आवाज आ रही? हाँ आती है जी। ओम नमः शिवाय। अकेला ही हूँ मैं, कर्म सब आए सिमट के। अकेला ही हूँ मैं, कर्म सब आए सिमट लिया ये में तेरा शरण गब माता, चटक के लिया ये में तेरा शरण गब माता, चटक के भ्रमावत है मोको कर्म दुख देता जन्म का, भ्रमावत है मोको कर्म दुख देता जन्म का। करूं भक्ति तेरी करो दुख माता, भ्रमण का अकेला ही हूँ मैं, कर्म सब आए सिमट के। दुखी हुआ बारी भ्रमत फिरता हूँ जगत में, दुखी हुआ बारी भ्रमत फिरता हूँ जगत में। सदा जाता आई अकल घबराई भ्रमण में, सदा जाता नाई अकल घबराई भ्रमण में। करूं क्या माता मोरी चलत बस नाई मिटन का, करूं क्या माता मोरी चलत बस नाई मिटन का। करूं भक्ति तेरी करो दुख माता, भ्रमण का सुनो माता मोरी अर्ज करता हूँ दर्द में। सुनो माता मोरी अर्ज करता हूँ दर्द में। दुखी जानो मोको डर पकड़ आयो चरण में, दुखी जानो मोको डर पकड़ आयो चरण में। कृपा ऐसी कीजिए दर्द मिट जावे मरण का, कृपा ऐसी कीजिए दर्द मिट जावे मरण का। करूं भक्ति तो करो दुख माता, भ्रमण का अकेला ही हूँ मैं, कर्म सब आए सिमट पिलावे जो मोको सुविधि कर प्याला अमृत का। पिलावे जो मोको सुविधि कर प्याला अमृत का। मिठावे जो मेरा सर्व दुख सारा फिरन का, मिठावे जो मेरा सर्व दुख सारा फिरन का। रूपामा तोरी
के लाई में कर्म सब ये सिमट ज्ञानी के ज्ञान से तुझे लोक लो सो वाणी में सकल सदा देता हूँ तू बोली दे सुंदर जिनवाणी स्तुति का पाठ आदरणीय हमारे माता जी भंवर देवी जी जो हैं उनके द्वारा लिया गया। थोड़ी सी बृहद जिनवाणी स्तुति थी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पुराने समय की तरफ जावें तो जिनवाणी स्तुति या देव गुरु की जो भक्ति होती थी वो उनके गुण चिंतन और उनके प्रति बहुमान को ही ज्ञापित करने वाली होती थी। वास्तव में देखा है बड़े पंडित साहब भी प्रवचनों में ये बात कहते हैं कि भगवंतों के सामने ऐसी भक्ति नहीं गाई जाती जिसमें अपने स्वरूप की महिमा बताई जाए। ये आप चिंतन कर सकते हो, अलग प्रसंग में गा सकते हो, पर भगवान के सामने भगवान का ही बहुमान होना चाहिए। जिनवाणी के सामने जिनवाणी का ही बहुमान होना चाहिए। अपनी पामरता देखते हुए हे माँ तुम ही हमें प्रभुता दे सकती हो, तुम ही शरण हो। तो ये जो जिनवाणी स्तुति थी ये बिल्कुल उस शैली को ली हुई थी जो एक विनय भक्ति पूर्वक ली जाती है। वैसी बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति पाठ अभी हमने किया। आइए अब चलेंगे कायोत्सर्ग करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। कल प्रातः हम सभी अवकाश का दिन है, इसलिए निरापद रूप से पूजन भक्ति स्वाध्याय का जो हमारा क्रम है उसमें जुड़े और इतनी सुंदर मंगल भावनाएं कार्तिक अनुपेक्षा आदि की जो हमारी चलती हैं भावनाओं को भाते हुए भव का अभाव हो, इसी मंगल भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय।